न्यूज़ एंड न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत। हम लोग आए हैं यहाँ इस्लाम जिम खाना। यहाँ पर काफ़ी प्रिपरेशन चल रही है द प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन को लेकर। 2 साल हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन फॉर देम। और मेरा ऐसा मानना है कि अब ये जो 3rd ईयर है, दैट इज़ नॉट ए कैंपेन बट दैट्स अ मूवमेंट। आज यहाँ पे काफ़ी थिंक टैंक्स आए हैं जो मोडस ऑपरेंडी, फ्यूचर प्लानिंग, आगे क्या करना है, ये इवेंट करीबन 8 से 10 दिन का रहेगा, जिसमें हर किस्म की एक्टिविटीज़, इंटरेक्शन, पीपल गोइंग टू लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जा के अपने मैसेजेस देंगे, लोग स्कूल एंड कॉलेजेस में जा के अपने मैसेजेस देंगे और ये बताएंगे दैट हाउ प्रॉफिट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू द मुस्लिम्स बट ही इज़ द प्रॉफिट फॉर ऑल। हमारे साथ इस वक्त आमिर इदरीसी साहब हैं जो सबके साथ इस कैंपेन में पिछले 2 साल से जुड़े हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैंपेन और कैंपेन से डिफरेंट कैसे है। बेसिकली जो है ना, ये देखिए प्रॉफिट की जो बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ का जो महीना है वो पूरी दुनिया में मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कैंपेन जो है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस महीने को, इस दिन को जो है, जो पीपल ऑफ अदर फेथ, दूसरे मज़हब के मानने वाले लोग हैं, उनके साथ सेलिब्रेट किया जाए, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाया जाए और उनके दरमियान में जो गलत फहमियाँ हैं, फॉल्सहुड है, उसको दूर किया जाए और उनको बताया जाए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने क्या मैसेजेस लोगों को दिए हैं, है ना, वो लोगों को बताया जाए। ख़ास तौर पर जो सोसाइटी के लिए उनके मैसेजेस हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे आपका कंडक्ट होना चाहिए, वो लोगों के दरमियान हम बताना चाहते हैं ताकि लोगों के दिल दिमाग से गलत फहमियाँ दूर हों और आपस में हारमनी, पीस, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस जो है अब वो बढ़े। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस कैंपेन का। नंबर 2, हम पब्लिक को ये एनकरेज कर रहे हैं कैंपेन के ज़रिए कि एवरी मुस्लिम फैमिली शुड इन्वाइट एटलीस्ट 1 नॉन मुस्लिम फैमिली ऑन लंच और ऑन डिनर, या ऐसे ही जो है गेट टुगेदर के घर पर बुलाएं, सेलिब्रेट करें और एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें और उनके बारे में यानी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो एक मास पब्लिक कैंपेन इसमें कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं कहीं पर किसी इलाके में जाके, फॉर एग्जांपल दादर में जाके, परेल में जाके, लालबाग में जाके शायद मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम 1-on-1 जो है ना लोगों को मिलने की इसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसा कि ये आज हुआ है डिस्कशन, इट्स बेसिकली कैंपेन टर्न्ड इनटू अ मूवमेंट, क्योंकि 3rd ईयर ये जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस मूवमेंट इन द फ्यूचर? देखिए साहब, 2 साल के अंदर ये मूवमेंट इस देश के कोने कोने में पहुंच गया है और इस साल का जो प्रोग्राम चौकआउट हुआ है 4 तारीख से लेके 15-16 तारीख तक का, 50,000 बॉटल खून जमा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है और ये अचीव हो जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 37,000 बॉटल्स का एक कीर्तिमान दर्ज है और इस साल 50,000 करने के बाद में नंबर 1 हो जाएगा। इसके अलावा भी जो प्रोग्राम है, तो इस देश के कोने कोने में प्रॉफिट फॉर ऑल के प्रोग्राम्स हो गए और छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे से लेके कॉलेज पढ़ने वाले से लेके बुज़ुर्गों तक का ये प्रोग्राम होगा। मैं आपको यकीन के और दावे के साथ बताता हूँ कि प्रॉफिट फॉर ऑल वाला ये जो मिशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आने वाले दिनों में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बन के सेलिब्रेट होगा। उस नौइयत पे, उस लेवल पे इस प्रोग्राम को लेके जाया जा रहा है। चूँकि ये हिट हो गया है, एक डर रहता है द फ्रिंज, जब कोई चीज़ बहुत अच्छी चलती है तो उस पर लोग ऑपोजिशन वगैरह, तो क्या ये मूवमेंट में जो लोग वॉलंटियर्स हैं उनके अंदर इतना सब्र आपने दिया है कि जो भी वो कहें उल्टा सीधा गाली दें, गलोच दें, आप सब्र के साथ सुने और समझें? ये प्रोग्राम जो है नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और उनकी ज़िंदगी पर, और सब्र वहीं से शुरू होता है, मोहब्बत वहीं से शुरू होती है और उनके बताए रास्ते पे चलने का आपको बड़ा मशहूर वाक़या इस्लाम के अंदर पता है। जब भी नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते थे, एक बूढ़ी उस पर कचरा डालती थी, एक औरत, ज़ईफ़ औरत उन पर कचरा डालती थी। तो 2-4 दिन कचरा नहीं गिरा, तो आपने मालूमात ली कि भाई कचरा क्यों नहीं गिर रहा है, तो पता चला वो औरत बीमार है। तो उनके घर उनको तबीयत पूछने के लिए गए, वो औरत इतनी प्रभावित हो गई कि उसने कलमा पढ़ लिया। तो ये चीज़ है ना कि अगर हमको कोई कहता है, और कोई कहेगा नहीं मगर कोई कहता है, तो हमको उसको, ये प्रोग्राम का मकसद ही मोहब्बत है। What a beautiful way of answering my question.
Thanks a lot, sir. Thanks. Mohammad Wajiuddin, he happens to be a senior assistant editor with the Times Group. सर ये मूवमेंट आप आए हैं कवर करने, आप 2 साल से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक मेटेरिक राइज हम लोग को देखने को मिलता है. व्हाट इज़ द कॉज कि ये इतना कैचअप क्यों कर रहा है ये मूवमेंट? इसी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, बहुत देखा जाता है, बहुत बहुत मुबारक और शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी राय देने के लिए चुना. देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉफिट है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ यूनिवर्सल पर्सनालिटी, एवरीबडी नोज दैट, हमें बताने की जरूरत नहीं है. इसलिए कहा था द प्रॉफिट. व्हेन यू से द प्रॉफिट दैट मीन्स इज़ अ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू आर टॉकिंग अबाउट. तो सबसे पहली बात तो ये है. दूसरी बात कि साथ में लगा हुआ द प्रॉफिट फॉर ऑल, इसका मतलब है कि ही इज़ नॉट द प्रॉफिट फॉर मुस्लिम्स ओनली. तो इस कैच लाइन में ही सारा मैसेज चला जाता है कि ही इज़ द प्रॉफिट हु बिलोंग्स टू एवरी वन ऑन दिस अर्थ, irrespective of caste, creed, religion, sex, everything, and even those who don't believe in God, उनके लिए भी है वो प्रॉफिट. तो ये अपने आप में एक बहुत ही मैसिव मैसेज आता है कि ये प्रॉफिट सबके लिए है. इसलिए उनका जो यूनिवर्सल मैसेज है, इसलिए बार बार उन लोगों ने कहा, बार बार ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा काम कन्वर्जन नहीं है. वी आर नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ट एनीवन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू द पीपल, स्पेशली दोज हु डोंट नो, स्पेशली दोज हु आर नॉन मुस्लिम्स, कि वो समझे प्रॉफिट के मैसेज को जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का है, पीस का है, लव का है, राइट्स ऑफ वुमेन है, राइट्स ऑफ नेबर्स हैं. तो ये जो मैसेज है उसको बताने के लिए अगर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनका बर्थडे है, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जुलूस निकाल लिया, अच्छा खाना खा लिया अपने घर में और पड़ोसियों को पूछा तक नहीं. इसलिए एक जो प्रोग्राम उन्होंने रखा है, विजिट टू माई मॉस्क एंड इन्वाइटिंग नॉन मुस्लिम्स टू योर होम, खाने के लिए कुछ खाना खिलाइए उनको, उनसे अच्छी बातें करिए, विजिट हॉस्पिटल्स, उन लोगों से मिलिए, मरीजों से मिलिए, ऑल दीज थिंग्स आर फॉर एवरीवन. तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में इसीलिए ये राइज कर रहा है कि एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. दे आर सीइंग कि दिस इज़ नॉट कन्फाइंड टू मुस्लिम्स अलोन. दैट्स व्हाई आई थिंक दिस द सक्सेस डिपेंड्स ऑन दीज कोर वैल्यूज विच दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड. Thank you very much. Thank you so much. I think there's no further question to ask. He has summed it up so beautifully. And we have with us Yusuf Abrahani, the man behind this campaign. Yusuf Saab, first of all, hearty congratulations to you. I think first year campaign, second year campaign, and now the third year, I think it has become a movement now. It has become a very big movement. I am very happy that initially we few friends, we sat together and decided to do something good on the occasion of Prophet's birthday. So we came with different ideas. We had a lot of discussion. See, normally we have a celebration, Julus is there, people enjoy the day, but we want to enjoy, celebrate the entire 12 days. 12 Rabiul Awwal, 12 days we want to have different programs. Now we are targeting, we are doing charity also on that day, on all 12 days. Blood donation drive is there. Then going to our non-Muslim brothers, talking to them, inviting them to our house, having dinner or lunch with them, and tell them the real Islam. Because whatever misgivings are there, whatever false beliefs are there, and whatever hatred is there, we want to remove that. Because see, we live in the same country, we have got high regards for each other, and we know that Muslims and Hindus they have lived together for a long period. We have fought the independence war also, but now suddenly there are a lot of misgivings, a lot of misunderstanding, a lot of false campaign is going on against Islam, and people feel that this religion is not relevant now, or this is barbaric. But then nothing of that sort, because we know that what is real Islam is. So we want that our Hindu brothers, our different people of different faiths, they should know what Islam is and what our Prophet stands for. We have seen such kind of events in the past. How is it different from a social event, and how is it different from Tabligh? You see, in Tabligh, what they do? They teach Islam to the Muslims. And we are also trying to see that by your conduct, by your behavior, by your attitude, you can impress the non-Muslim brothers that what real Islam is, what our Prophet said, and how we are acting on his sayings. So suppose now I'll give you a simple example, that a Muslim, if he eats a food knowing that his neighbor is hungry, then he's not a Muslim.
Now, neighbor should not be Muslim, he should be from any community. But if he is hungry, then you cannot eat. That is real Islam. So we want to convey that to the people of other faith. So they should have some regard, some respect for the. You know, see, there is a lot of campaign going on at Islam throughout the world. Especially in India, a political party is trying to create a divide. So we want to remove that divide. We want to come closer. I know a lot of Hindu friends of mine. They are highly impressed with Islam. We eat together, we enjoy together, we move around together. But suddenly the feelings of hatred started coming up. So this is because campaign is, in their mind. Somebody is playing with their mind. So we want to destroy that. Since this campaign has turned into a movement now, this campaign, I would say, has turned into a movement now, how will you deal the fringe elements who would like to disrupt any success which is going on? No, on the contrary, I think they will be happy. They will be, scared to create any further divide. And we will try to impress upon them that what you are doing is not good for the country also. We want to prosper together. We want to come up together. We have to live together. Because we fought for the independence, we have taken the independence by our sacrifice, and our ulamas have sacrificed. So the contribution of every community is there in getting independence. Now suddenly one political party has started a campaign against, they are creating misgivings, and so that's why there is some hatred. So by our campaign we are trying to inform them the real Islam, so normal people will come to know what Islam stands for, and that's why the campaign against us or against Islam will be defeated. Thanks a lot. All the best for your endeavor, sir. Thank you. देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़। देखिए सिर्फ हकीकत।